हमीरपुर में भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने फिर गुमराह किया बुंदेलखंड वासियों को। यह कहना है बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष बुंदेलखंड बनेगा और मुझे पता है बुंदेलखंड बनेगा, लेकिन फिर भी लोगों की इच्छा है कि अपनी जमीन हो, अपना आसमान हो, एक अलग भाव होता है। आपका आगे कोई स्टेप रहेगा पृथक बुंदेलखंड के लिए? मेरा उनके लिए समर्थन रहता है, लेकिन जो टेक्निकल कठिनाई वो मैं हमेशा बोलती हूँ, तुम लोगों को याद नहीं रहती है दीदी। हाँ, तो मैं सवाल कर देती हूँ दीदी, क्या है बुंदेलखंड की टेक्निकल कठिनाई है? 2 राज्यों का बुंदेलखंड होना, दोनों राज्यों में सरकार, उसमें दोनों राज्यों में विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित होना होगा, जो हम नहीं कर सकते, जो मैं थोड़ा ना करूंगी। वो जो आंदोलनकारी हैं उनको संपर्क करना होगा सभी पार्टियों के विधायक से, तब मिलकर के। इसी के कारण मायावती जी ने अनाउंसमेंट कर दी, वो पूरी तरह से राजनीतिक थी, क्योंकि उन्हें पता था हो नहीं सकता। ये जो मैंने टेक्निकल कठिनाई बता दी ना, इसके बिना नहीं हो। बुंदेलखंड राज्य निर्माण के बाबत हमीरपुर में उमा जी द्वारा दिया गया बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि जब तेलंगाना का निर्माण होने जा रहा था उस समय आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित करा कर केंद्र सरकार के पास भेजा था कि हम आंध्र प्रदेश के बंटवारे के हक में नहीं हैं। उसके बाद भी केंद्र सरकार ने तेलंगाना बना दिया, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 में ये पूरा अधिकार केंद्र सरकार के पास है कि वो किसी भी भौगोलिक भूभाग का परिवर्तन कर सके, किसी भी नए राज्य को बना सके। ये संसद का काम है। रायशुमारी की जाती है। वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार से पूछें, दोनों कह दें बना दो तो अच्छा, दोनों कह दें नहीं बनाओ, तब भी पार्लियामेंट से बनना है। तो उसमें ये गुमराह करने का कार्य क्यों कर रही हैं? मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि इन्होंने चुनाव में जो वादा किया था बुंदेलखंड वासियों से कि 3 साल के भीतर बुंदेलखंड बनवा दिया जाएगा, वो ये करवा नहीं सकी। उस समय भी दोनों जगह बीजेपी की सरकार थी, दोनों जगह से प्रस्ताव पारित करा के भेज देती, थोड़ा आसान हो जाता। हालांकि करना तो तब भी केंद्र सरकार को था, थोड़ा आसान हो जाता, लेकिन ये नहीं करा पाई। ये झूठ बोली, इन्होंने गुमराह किया। आज अब ये भागना चाहती हैं अपने झूठ से, इसलिए ये बार बार आके बुंदेलखंड में कोई नई बात कह के गुमराह करती हैं। कभी कहती हैं कि जितने भी आंदोलनकारी घटक हैं उनमें एक का नहीं है, कभी कहती हैं कि हमारा अभी मैप सही नहीं बना है। अरे हमसे क्या मतलब कि मैप सही है या नहीं है? इनसे क्या मतलब कि घटक दल एक हैं या नहीं है? केंद्र सरकार को अपना बुंदेलखंड राज्य बनाना है, वो बना देना। इस तरह के बयान अब ये ना दें तो ज़्यादा बेहतर है। इनके पास मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ी ज्ञान की कमी रह गई। ये केंद्र में मंत्री रही हैं और प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही हैं। इनको ये मालूम होना चाहिए कि राज्य कैसे बनते हैं, उसके बाद कोई बयान देना चाहिए।